आप सभी को मेरा नमस्कार। एक और बार दोस्तों, हेलो परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो उससे पहले एक चीज़ हो जाए कि यहाँ ए इंसान इस ज़मीन पर बैठकर तू क्यों आसमां देखता है। ए इंसान इस ज़मीन पर बैठकर तू क्यों आसमां देखता है। अपने पंखों को खोल, ये ज़माना तो सिर्फ उड़ान देखता है। तो ऐसी उड़ान हमें भरनी है और ऐसे ही हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आप भी सब्सक्राइब करते रहिए। और उसी के साथ हम पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हमारा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। तो ए हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको जैसे फोटो में दिख रहा है, इसका सही आंसर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, बी उसकी टांगें कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, सी वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं और डी है हमारा वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही सही आंसर जो होगा वो है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत में संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था योजना किस देश से ली गई थी। संघीय व्यवस्था योजना की बात करिए, ये जब संविधान बन रहा था तो किस देश से ली गई थी। ए हमारा यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ए हाइड्रोजन से हल्की है, बी हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, सी अदाहद है और डी अधिक स्थायी है। तो इसका सही आंसर होगा अधिक स्थायी है। यह हीलियम के हाइड्रोजन के मुकाबले हीलियम गैस ज़्यादा स्थायी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और बात हो रही है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सी बी है हमारा साहित्य और पत्रकारिता, सी है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और डी है पर्यायवाची अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य और पत्रकारिता। अभी हाल ही में ये पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मिला था रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार थे, उनको मिला था पुलित्जर पुरस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये विजय स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करा था। तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करा था। ए है हमारा महाराणा प्रताप, बी राणा संग्राम सिंह, सी राणा कुंभा, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी राणा कुंभा। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़ में है ये और इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण किया था राणा कुंभा ने। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी बीट, डी बाइट। तो इसका सही आंसर होगा डी। कंप्यूटर डाटा होता है उसमें सबसे छोटी इकाई होती है बीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा की बात हो रही है यहाँ पर कि भारत की तटरेखा कितनी फैली हुई है। तो इसका ऑप्शन है हमारे ए 5,500 किलोमीटर, बी 6,500 किलोमीटर, सी 7,500 किलोमीटर, डी 8,400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 7,500 किलोमीटर। भारत की जो तट रेखा है वो 7,500 किलोमीटर है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ए बेरी बेरी,
बी डायबिटीज़, सी कैंसर और डी है एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर होगा बी डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार हमने पढ़ा है, ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है हमको कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ए 25%, बी 35%, सी 21% और डी है 10% या इससे कम ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा है 21%। 21 जो परसेंट है वो ऑक्सीजन का प्रतिशत है हमारे पूरे वायुमंडल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मौलाना आज़ाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस की बात हो रही है कि श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 1 मई को, बी 4 मई को, सी 8 मई को, डी 9 मई को। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? मध्य प्रदेश की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? ए सेवक, महासमुंद, बी साप्ताहिक मालवा अखबार, सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, डी आफताब। तो इसका जो सही आंसर है वह साप्ताहिक ग्वालियर अखबार है। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चचाई जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं, यह सुंदर सा जो जलप्रपात है, इतना बड़ा जलप्रपात, ये है चचाई जलप्रपात। यह किस नदी से बनाया जाता है, किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ए है बीहड़ नदी, बी नर्मदा नदी, सी महानदी, डी क्षिप्रा नदी। तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे बीहड़ नदी के द्वारा ये चचाई जलप्रपात बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? ये आप देख सकते हो, खजुराहो का एक मंदिर है, इसे कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ए 1986 में, बी 1984 में, सी 1978 में और डी 1995 में। तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1986 में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमपी में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव एमपी में कहाँ आयोजित किया जाता है? हर साल होता है ये, कहाँ आयोजित किया जाता है? ए पचमढ़ी में, बी खजुराहो में, सी ग्वालियर में, डी ओरछा में। तो इसका जो सही आंसर है खजुराहो में। खजुराहो में अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है हर साल। बिखरे मोती के लेखक कौन हैं? बिखरे मोती, ए मुक्ति बोधी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी अज्ञेय, डी दिनकर सोनवालकर। तो जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान इसके सही आंसर है। इसका सही बिखरे मोती किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? घोटुल प्रथा पाई जाती है। ए मतरा, बी मुड़िया, सी दोरला, डी बिसोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय में, बी असम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी सिक्किम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी
ये जो PDF चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं। नीचे लिंक कमेंट में हमने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आपको दे दिया है, उसे आप ज्वाइन करके जितने भी हमारे PDF है आपको सारे वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ए संथाल विद्रोह, बी पबना दंगे, सी चंपारण सत्याग्रह, डी इंडिगो विद्रोह। तो इसका सही आंसर है नील दर्पण नाटक जो है यह इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो ए है बाजीराव, बी बाजीराव द्वितीय, सी सुल्तान बहादुर और डी है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है 11 फरवरी 1931, बी 27 फरवरी 1931, सी 13 अप्रैल 1931, डी 14 अगस्त 1931। जो इसका सही आंसर होगा 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 के दिन। ऋग्वेद के कितने भजन हैं? ऋग्वेद में कितने भजन हैं? अब ऋग्वेद में कितने भजन है इसके ऑप्शंस है ए 1050, बी 1022, सी 1028, डी 1035। तो इसका सही आंसर होगा 1028। ऋग्वेद में 1028 भजन है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रस्ताव में बिना हथियार के गृह युद्ध है। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के संबंध में यह उपयुक्त टिप्पणी दी थी? अगर फोटो से आप पहचान सकते हो तो यहाँ फोटो भी दिया हुआ है। खैर अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन ने, बी मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। तो जो इसका सही आंसर है वह सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान आप इनको फोटो में देख सकते हैं। सैयद अहमद खान का फोटो है। इन्होंने कहा था कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार का एक गृह युद्ध है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुपाल, बी बिंबिसार, सी है अजाशत्रु, डी है उड़ियान। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना समझौते का परिणाम है? भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना समझौते का परिणाम था? ए लखनऊ समझौते का, बी माउंटबेटन योजना, सी दिल्ली घोषणा पत्र और डी है दिल्ली समझौता। जो इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना। इसका जो सही आंसर है माउंटबेटन योजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चित्तौड़। झांसी के बारे में तो आपको पता है 1857 में इसकी मुख्य भूमिका थी झांसी की रानी की। 1857 उन्हीं से फेमस है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा है चित्तौड़। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे चित्तौड़ का जो इलाका था ये उससे प्रभावित नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में से एक स्वदेशी समाज की स्थापना करी थी? ए अरबिंदो घोष, बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप फोटो में देख के समझ ही गए होंगे इसका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आप फोटो देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इन्होंने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी समाज की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा महात्मा
गांधी की जय के नारों के साथ अपनाया गया था? महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अपनाया गया था? अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 45। तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में ही संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ इसको अपनाया गया था। और साथ ही इसी के साथ हमारा आज के सारे स्टैटिक क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और भी आगे आने वाले हैं क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो है वो आपको पहुंच जाए। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो पीडीएफ के लिए हमने लिंक कमेंट में टेलीग्राम का एक लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हेलो परीक्षा का। वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस जो भी वीडियो है सारों के आपको एक पूरा के पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसी के साथ होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होंगी। आप खूब सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए हेलो परीक्षा। धन्यवाद।